घर पहुंच के पता चलता है कि गोलियां चल चुकी हैं। 2009-10 की बात है। मम्मी साइड का एक कजिन है तो उसको हम वन्नी बुला लेते हैं। वो होता था ना पहले साइबर कैफेस, तो वन्नी भाई गए एक दिन एफबी चलाने, 5-10 रुपए दिए होंगे, आधे घंटे का टाइम। वन्नी भाई को आवाज आती है साइड से मॉर्निंग की, तो बड़ा ऑब्वियस हो गया कि कौन देख रहा है। वन्नी भाई ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। ओनर थे अंकल, वो आए, लौंडे को उठाया, दे रखिए। 5 मिनट बाद कैफे के लोग अंदर आने चालू हो गए। टर्न्स आउट कि जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा है वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है। तो मेरे पास एक बचपन की गॉसिप है आज। बचपन से तेरे गॉसिप शुरू हो गई थी? कांड बचपन से ही चालू ये मेरी नहीं है, तो मेरे नानी साइड का, मम्मी साइड का एक कजिन है, तो मुरादाबाद में ननियाल जाता था बचपन में मैं। तो हर कोई जाता है नानी हाउस। हाँ, तो दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ नॉस्टैल्जिया। तो 2009-10 की बात है। आई विल नॉट टेक द रियल नेम, उसको हम वन्नी बुला लेते हैं। ओके। मैं गया हुआ था उधर, सो आई डोंट रियली रिमेम्बर जब ये हुआ था। सो उसने मेरे को पूरी अभी स्टोरी नरेट करी है फिर से, टू रिफ्रेश माय मेमोरी। तो बेसिकली माल लेके आया है। तो बेसिकली वो होता था ना पहले साइबर कैफेस, हाँ। जहाँ पर हम लोग वो 5-10 रुपए देके आधा घंटा फेसबुक चलाने जाया करते। बट 9-10 तक साइबर कैफेस थे? हाँ थे। अच्छा, मुझे लगा ये खत्म हो गए होंगे 4-5 टाइप्स में। नहीं तो मैं थोड़ा होश में आने से पहले तो बिफोर प्री टीन्स में चलाता था फेसबुक में भी। तो वहां पर जाते थे हम लोग। मैं तो बहुत कम जाता था, बट बिकॉज वन्नी इज एल्डर टू मी, तो वो तो जाया करता था, वो तो टीनेजर था। ओके। तो अब वन्नी भाई गए हुए एक दिन साइबर कैफे। वहीं अब मुरादाबाद में भी ऐसे छोटा सा कुछ हमारा 1-2 कोई इलाके होते थे, इलाके नहीं बट जहाँ हम लोग रहते थे, तो कॉलोनी। हाँ कॉलोनी टाइप्स, वहाँ पर ही छोटा सा साइबर कैफे भी है, आसपास सब है। तो वन्नी भाई गए एक दिन एफबी चलाने, कुछ वही 5-10 रुपए दिए होंगे, आधे घंटे का टाइम, और तो 5-10 मिनट हो गए वन्नी भाई को लॉग इन करके। वन्नी भाई ने फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी है कुछ 2-4 नई लड़कियों को, ASL PLS कर दिया है। पोक कर दिया इधर उधर। पीछे देख रहा है उसके पापा ने भी अकाउंट बना लिया है। ये डेंजरस था। फिर ब्लॉक करके उनको, वन्नी भाई को आवाज आती है साइड से मॉर्निंग की। मतलब कोई घंटे का पूर्ण उपयोग कर रहा है वहां पे बैठ के। तो अब मॉर्निंग की आवाज आ रही है, तो बड़ा ऑब्वियस हो गया कि कौन देख रहा है कोई। वन्नी भाई ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। भाई को एफबी चलानी है अपनी, कोई डिस्टरबेंस नहीं, भाई को चैटें करनी है। अब आवाज तो आ ही रही थी, तो जो ओनर थे अंकल साइबर कैफे के, उन्होंने भी सुन ली। वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने लौंडे को उठाया, दे रखिए, चाटा मार दिया। क्यों यार? साइबर कैफे में कौन देख रहा है ओपनली? तो लौंडा है, मतलब हाँ, साउंड वाज अ प्रॉब्लम आई एम श्योर, बट ऐसे चलो, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। अब तो लॉ है भाई, अब तो कर नहीं सकते हो। पता नहीं तब इनकॉग्निटो भी होता था। पता भी नहीं होगा। तो अंकल ने तो रख दी। अब वो लड़का रोता रोता गया वापस। फिर वन्नी भाई अब भी चला रहे हैं, उन्होंने देखा कि चाट वाट पड़ी, अच्छा ठीक है। हाँ, अपने को तो नहीं पड़ी ना। चैटे इम्पोर्टेंट, चैटे have been important ever since। अब 5 मिनट बाद थोड़े कैफे के बाहर लोग इकट्ठे होने चालू होते हैं। 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग। फिर अनदर 2-3 मिनट्स लोग अंदर आने चालू हो गए। चल रहे, क्या हुआ, क्यों मारा, किसने किसको मारा। तो ये सब वन्नी भाई सुन रहे हैं पीछे से। अच्छा, लोग आ गए, मतलब लोग आ गए हैं कि क्या हुआ। सो टर्न्स आउट कि जो जिस लड़के को थप्पड़ पड़ा है वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है। अब पता नहीं अंकल को पता था या नहीं पता था, या उनको होगा कि भाई होगा तू अपने घर में होगा जो होगा, मेरे कैफे में हरकतें नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, अंकल का गुंडा कर दिया अलग से। तो वन्नी भाई को सुनाई दे रहा है सब, लेकिन आधा घंटा पूरा नहीं हुआ, 25 मिनट हुए। जब 30 मिनट पूरे हुए, वन्नी भाई ने मुड़ के देखा कि चलो अब घर जाने का टाइम हो गया, लॉग आउट कर दिया है। वही कैफे में 25 लोग, 25 लोग, एक बेसबॉल है बैट हाथ में, वो क्रिकेट के बल्ले बिना स्टिकर वाले, उसके क्या बोलते हैं, साइकिल की चेन, और वो जो गाड़ी का भी जो टूल होता है, हाँ, पाना स्पैनर। हाँ। भाई साहब बंदे लेके इकट्ठे हो गए। शाबाश। तो
अब वन्नी को पता नहीं रियलाइज हो गया था जब चांटा पड़ा था कि ये कौन है. उसने कुछ नहीं करा, वो ही वॉज अनबॉदर्ड. बट उसको बताया भाई अब तो हो गया. अब वन्नी वॉज लुकिंग टू लीव कि भाई इससे Seek out, पहले कुछ obviously. हो तो मैं कांड ना हो जाए. अब वो जो लोग आए थे वो सिर्फ लड़के की तरफ से नहीं थे, अच्छा वो अंकल के साइड के भी थे. अच्छा, अंकल ने बुला ली इतनी देर में लड़की? ओ भाई साहब. मतलब आसपास के दुकान वाले अंकल लोग आ गए हाँ, कि हाँ. साथ में ही है, क्या होगा देख लेंगे, तुम्हारे लड़के ने गलती तो करी है. तो अब वन्नी भाई जैसे जैसे निकल गए, साइकिल पे आया था वो. मैं पता नहीं कहा था, मैं घर ही आऊंगा शायद, मेरे को लेके नहीं, छोटा था मैं तो लेके गए नहीं होंगे. तू डिजर्व नहीं करता था. मेरा एफबी अकाउंट नहीं था. तो वन्नी भाई साइकिल पे बैठे, जैसे ही पहला पेडल मारा, यूं हाथ रखा किसने कंधे पे, उतार, टाटा मारा. पहले उतारा, फिर वन्नी भाई के दे रखी. तो इतने में एक दो मतलब हाथापाई स्टार्ट हो चुकी थी कि तुमने ऐसे कैसे मार दिया और कि तुम मेरे कैफे में ऐसे नहीं कर सकते. तो मास डिस्ट्रक्शन चल रहा है कैफे के अंदर. जो जितने सारे लोग वो ऐप भी चला रहे थे सब उठ के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे बच्चे थे सारे. वन्नी भाई को पड़ चुकी है. अब वन्नी भाई को हो गया भाई मैं निकलूं क्या करूं मैं. उतने में एक कोई वन्नी भाई का कोई स्कूल मेट या जो भी था बंदा, फ्रेंड, वो आइडेंटिफाई करता है कि अरे ये तो वन्नी है, इसका तो कोई... अच्छा, वो जो फ्रेंड था वो ग्रुप में आया हुआ था किसी वन ऑफ द ग्रुप्स में? हाँ. अच्छा, ही वॉज फाइटिंग फ्रॉम, ही वाज वन ऑफ द फाइटर्स. जो उसकी तरफ से आया हुआ था, उसने वन्नी को आइडेंटिफाई करा कि भाई ये तो जो है बंदा ये इन्वॉल्व नहीं होगा, तो शरीफ लड़का है. तो उसने वन्नी को रेस्क्यू करा, वन्नी को साइकिल दी और वन्नी को बोला कि चल मैं तेरे को छोड़ कर आऊंगा. तो वो साइकिल के पीछे बैठ के वन्नी को छोड़ कर आया. अब जितनी देर में वन्नी घर पहुंचा, तो अब खबर तो फैली गई कि छोटी सी जगह है, दंगा हो रहा है, सबको पता चल गया. घर पहुंच के पता चलता है कि गोलियां चल चुकी हैं. ओए शाबाश. मतलब भाई साहब कुछ नहीं छोड़ा, गोलियां चल चुकी हैं. दोनों इन्फ्लुएंशियल, अब वही होता है ना कि एक दंगा देख के एक साइड की पार्टी दूसरी साइड की पार्टी मौका ढूंढ लिया. एब्सोल्युटली. तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया भाई, कोई मर मुड़ तो नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो एक दो दिन तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिली. उसके बाद पता चला कि जो वो लौंडा था उसके साइड के एक बंदे ने गोली तो चलाई, किसी और को नहीं मारा, अपने आप को मार लिया. अपने को कैसे मार सकता? मतलब ऐसे हाथ पे या फिर पैर पे गोली मार ली टू पुट इट ऑन देम कि उन्होंने गोली चलाई है और हम घायल हो गए कर दिया, अब इन पे हम केस करेंगे. ठीक है. नाउ टू टॉप दिस, जो कैफे के साइड वाले जो पार्टी थी उनकी तरफ से भी किसी ने गोली चलाई. वो भी खुद को नहीं, वो किसी साथ वाले को चलाई, जिसको भी चलाई, टू अगेन पुट इट ऑन देम कि तुमने हमें गोली मारी. अब केस हुआ तो काउंटर केस भी होगा. केस होगा तो काउंटर केस होगा. उसके बाद फिर ये सब लोग पुलिस आई, थाने वाने में लेकर गए. और मेरे ख्याल से कुछ दिन वो जो अंकल थे उनको शायद 2-3 दिन कस्टडी में. अच्छा, अंकल रहे अंदर. सामने वाली पार्टी थी थोड़ी भारी, अच्छा, तो भारी हो गई थी. पॉन देखने का पता नहीं प्रूफ था. आई थिंक उस टाइम लॉ भी नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ. तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था ये कि बचने के लिए खुद को ही, अपने बंदे को ठोक दिया. एक ने खुद को मार ली, दूसरे ने अपने बंदा ठोक दिया. वो बंदे कैसे हैं अब होंगे ठीक, अब पता नहीं जो भी था. बट साइबर कैफे में कांड होना इज मतलब हम लोग कहीं भी कांड कर सकते हैं ना. मतलब ये फैक्ट है कि एज अ अब पता नहीं मैं उसको ह्यूमन रेस बोलूं, हिंदुस्तानी बोलूं, स्मॉल टाउन बोलूं, खैर मुरादाबाद इज अ बिग सिटी, बट हम कहीं भी कांड कर सकते हैं. हमें कोई वो नहीं चाहिए. हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, गुड टॉक गाइस. गुड गोली गाइस. गुड गोली गाइस. That's all for today. Good talk guys. Good talk guys.